वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक पाठशाला में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इंटरव्यू के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरव्यू को सबसे पहले बारियोज थॉमस एडिशन अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले थॉमस एडिशन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, मुख्य रूप से जानकारी एकत्रित करने और लोगों की राय जानने के लिए, ओपिनियन जानने के लिए, वहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए इसका सबसे पहले बार इन्होंने प्रयोग किया था। दोस्तों बाद में सोशियोलॉजी में इसका सिस्टमेटिक ढंग से प्रयोग किया जाने लगा। तुर्खीम ने है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम.एन. श्रीनिवास ने इंटरव्यू शब्द का प्रयोग किया था। जी.एस. घुरिये ने नहीं किया था, एम.एन. श्रीनिवास ने किया था सबसे पहली बार प्रयोग। फ्रेंड्स, इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन है। इंटरव्यू एक साक्षात्कार विधि है जिसमें शोधकर्ता प्रतिभागियों से मौखिक प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्रित करते हैं। ये प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से सामाजिक व्यवहार, लोगों के विचार, दृष्टिकोण, अनुभव का अध्ययन करने की एक प्रभावी विधि है। इंटरव्यू जिसमें जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, ये लोगों से मौखिक प्रश्न पूछता है, जिसमें सामने उत्तरदाता बैठेगा, उसके सामने जो रिसर्चर है वो बैठेगा, उससे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यही इंटरव्यू है। यह प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से उनके व्यवहार को, उनके विचार को, दृष्टिकोण को और अनुभव को जानकारी एकत्रित करने की एक बेहतर इंटरव्यू टेक्निक है। फ्रेंड्स, इसकी जो डिफिनीशंस क्या हैं देखते हैं। डिफिनीशंस मोजर एंड कोल्टन, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभागियों से मौखिक सवाल पूछकर जानकारी एकत्रित की जाती है। गुड एवं हॉट, इन्होंने अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल रिसर्च में इंटरव्यू व्यक्ति के अनुभव और दृष्टिकोण जानने का एक तरीका है। इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स हैं, ये प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से जानकारी एकत्रित होती है। डायरेक्ट भी आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं या पर्सनल रूप से वहाँ जानकारी एकत्र कर सकते हैं। मौखिक प्रश्न आधारित विधि है, मौखिक प्रश्न पर आधारित ये विधि है। प्रतिभागियों के विचार, अनुभव, दृष्टिकोण का विस्तार का अध्ययन संभव हो पाता है। अनुसंधानकर्ता और प्रतिभागी के बीच संवाद के माध्यम से नई जानकारी उत्पन्न होती है। लोगों के बीच, जब उत्तरदाता और रिसर्चर के बीच में जो बातचीत होगी, जिससे न्यू नॉलेज, नई जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे रिसर्चर को वहाँ पर जानने के लिए एक मतलब उसको वहाँ अच्छी तरह से जान पाता है। अगर लोगों को इंटरव्यू के माध्यम से उसका अच्छे से सर्वे कर पाता है। स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर रूपों में इस लचीलापन मौजूद होता है। संवेदनशील और जटिल विषयों की गहन जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत अनुभव और क्वालिटेटिव डाटा संग्रह के लिए उपयुक्त होता है। फ्रेंड्स, अब इसकी टाइप्स क्या हैं? टाइप्स हैं स्ट्रक्चर। वैसे तो कई प्रकार के इंटरव्यू की टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर है, ओरल है, सेमी स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 प्रकारों को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इससे प्रश्न पहले से तय होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, बेहद स्टैंडर्ड होते हैं। जवाब रिकॉर्ड करना तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। जैसे सरकारी नौकरी का चयन करना हो, सरकारी नौकरी में किसी को जाना होता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू आमने सामने से होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड, कुछ प्रश्न पहले से तय होते हैं। अनुसरण प्रश्न जो उत्तर पर आधारित होते हैं। लचीलापन अधिक होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है, नई जानकारी प्राप्त करना संभव होता है। समाज में शिक्षा की भूमिका पर, इस सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल है, उस पर रिसर्च करते हैं, तो ये जानकारी हमें रिसर्चर को अच्छी तरह से जान पाता है। फ्रेंड्स, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये इंटरव्यू खुला साक्षात्कार, विषय और परिस्थिति के अनुसार तय किए जाते हैं। जैसे हम वहाँ कहीं जैसे फील्ड वर्क में जाए, तो वहाँ पर जब कंडीशन देखते हैं, जब वहाँ के बारे में पता चलता है, तो उसी के अनुसार अपने क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं। ये क्वालिटेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। जैसे ग्रामीण जीवन की चुनौतियों का गहन अध्ययन, वही बताया ना, वहाँ पर जब जाएंगे, वहाँ पर उनकी कंडीशन सही है या नहीं सही है, तब वो क्वेश्चन अपने आप उनके सामने रखते हैं। फ्रेंड्स, अब इसका एडवांटेज क्या है इंटरव्यू का? क्या इसके प्रॉफिट है, लाभ है? जटिल और संवेदनशील विषयों पर गहराई से जानकारी मिलती है। प्रतिभागियों के दृष्टिकोण, अनुभव स्पष्ट रूप से समझे जा सकते हैं। अनुसंधान के लिए, क्वालिटेटिव डाटा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माध्यम है। अनुसरण प्रश्नों के माध्यम से विषयों के विभिन्न पहलुओं की खोज संभव है। उदाहरण, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर गहन जानकारी। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है समय और लागत अधिक होती है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कभी कभी 1 साल लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। शोधकर्ता की क्षमता और निष्पक्षता पर निर्भर। इसमें रिसर्चर की कभी कभी उसी कास्ट सेम हो जाता है, रिलीजन सेम हो जाता है, तो वो इसका निष्पक्ष उसका रिसर्च हो पाता है या नहीं, ये बहुत प्रभावित करता है। प्रतिभागी की ईमानदारी, संकोच परिणाम प्रभावित कर सकता है। बड़े नमूने के लिए
बड़े नमूने के लिए प्रयोग कठिन होता है, जैसे बड़ी संख्या में शहरी आबादी का व्यक्तिगत साक्षात करना चुनौतीपूर्ण है। अब हाँ, अगर एक बड़े एरिया का जैसे मुंबई है, बड़े बड़े लखनऊ है, यहाँ पर अगर आप रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। डाटा सिस्टमेटिक डाटा नहीं आ पाएगा, कलेक्ट मतलब एकदम जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका फाइनल कंक्लूजन, इंटरव्यू सोशल रिसर्च में प्रतिभागियों के अनुभव, दृष्टिकोण, व्यवहार को समझने प्रभावी साधन है। स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू शोध के उद्देश्य, अनुसरण, डेटा संग्रह में मदद करते हैं। हालांकि समय, लागत, निष्पक्षता चुनौतीपूर्ण है, फिर भी यह क्वालिटेटिव अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर, इसके अलावा अनेक प्रकार के इंटरव्यू हैं, वहाँ ओरल है, रिटन है, बहुत प्रकार के इंटरव्यू हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपको